हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस है। ऑप्शंस है हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर निकिल उत्प्रेरक यानी कि जो निकिल कैटलिस्ट है उसकी उपस्थिति में जब हाइड्रोजन गैस वनस्पति तेल जो होते हैं उनसे संयोग करती है, उनसे रिएक्शन करके मिलती है उनके साथ, तो वनस्पति तेलों को वो वनस्पति घी में परिवर्तित कर देती है और इस क्रिया को हम तेलों का हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि धक्का से शॉक एब्जॉर्बर, क्योंकि वह भंगुर नहीं होते, टूटते नहीं हैं, उनकी प्रत्यास्थता कम होती है, इलास्टिसिटी, और उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, उसमें कोई तन्य गुण नहीं होता है, खींचने वाला गुण नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। धक्का से शॉक एब्जॉर्बर प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि स्टील जो है उसकी प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी अधिक होती है। प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, मतलब ये वह गुण है जिसके कारण अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर उसकी जो विकृति है यानी उसकी जो शेप है उसमें अगर चेंज आ जाता है और फिर हम अगर बल हटा लेते हैं और वो वापस से अपनी मूल स्थिति में आ जाती है, तो ये जो गुण होता है इसी को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शंस हैं द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, केशिका क्रिया, कैपिलरी प्रोसेस, बर्नौली का सिद्धांत, द्रवों की श्यानता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केशिका क्रिया। गुरुत्व के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण जो है उसके विरुद्ध किसी भी द्रव के प्रवाह की जो क्षमता होती है उसको ही केशिका क्रिया का नाम दिया गया है। यानी कि कैपिलरी प्रोसेस वो होती है जो गुरुत्वाकर्षण, जो कि हमको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमको नीचे की तरफ घसीट रहा है, तो उसके विरुद्ध द्रव मोस्टली नीचे की तरफ बहता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ उसे घसीटता है। अगर उसके विरुद्ध ऊपर की तरफ जा रहा है तो जिस क्षमता से वो जा रहा है उसी को ही हम केशिका क्रिया, उस क्षमता को ही हम केशिका क्रिया का नाम देते हैं। फाउंटेन पेन जो है वो इस केशिका क्रिया यानी कैपिलरी प्रोसेस जो है उसी के सिद्धांत पर ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से, आसानी से आयनीकृत हो जाता है, वह क्या है। ऑप्शंस हैं सीरियम, कैल्शियम, सीजियम या फिर कैलिफोर्नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीजियम। सीजियम का जो गलनांक है, गलनांक विकल्पों में दी गई जितनी भी धातुएं हैं उनमें सबसे कम होता है। सीजियम का जो गलनांक होता है वो बाकी जितनी भी धातुएं हैं उनमें सबसे कम होता है। ये गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता, आसानी से आयनीकृत हो जाता है और इसका उपयोग परमाणविक घड़ी में भी किया जाता है, एटॉमिक वॉच में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, सही मिलान बताना कौन सा सही है। तो ऑप्शंस देखते हैं,
किरीट धातु संवहन तंत्र विस्तार, यानी जो किरीट धातु है, कंक्रीट जो जिनसे कंक्रीट के फॉर्म में जैसे कि कोई क्राउन वगैरह होता है, वो किरीट अधातु, ठीक, उसका जो सही मेल है वो संवहन तंत्र विस्तार। ये संवहन तंत्र जो है उसका विस्तार हो जाएगा इससे। नेक्स्ट, एथेरोक्लेरोसिस। एथेरोक्लेरोसिस धमनियों का अवरुद्ध हो जाना। एथेरोक्लेरोसिस एक डिजीज है, एक बीमारी है जिसमें धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, जिसमें धमनियां जो होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, उनमें से ब्लड का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप, जिसमें ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है। हाइपोटेंशन जिसमें दिल का दौरा पड़ता है। तो इसमें सही जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन बी। अगर सही मेल देखा जाए तो किरीट अधातु का संवहन तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। और सी जो है इसमें हाइपरटेंशन न्यून रक्तचाप, हाइपरटेंशन में जो है ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो नहीं बल्कि हाई हो जाता है। हाइपोटेंशन का दिल के दौरे से कोई लेना देना नहीं है। तो बचा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है एथेरोक्लेरोसिस, ये धमनियों का अवरुद्ध हो जाना। ये एक डिजीज़ है जिसमें धमनियाँ जो होती हैं यानी कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं इनमें ब्लड का फ्लो, उसमें पीप जो होता है उसका जमाव होने लग जाता है और ब्लड का फ्लो जो है उसमें रुक जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है पारिस्थितिकी अनुक्रमण के कारण ग्रासलैंड में, यानी घास का मैदान जो होता है उसमें घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस हैं सीमित सूर्य प्रकाश तथा पोषकों की कमी के कारण, कीट तथा कवक की उपस्थिति, सीमित जल तथा अग्नि का होना, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीमित जल तथा अग्नि का होना। सीमित जल तथा अग्नि की उपस्थिति के कारण कि पानी जो जल वगैरह जो होता है वो बहुत लिमिटेड रहता है, उसकी उपस्थिति के कारण घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में घासों को प्रस्थापित नहीं करते हैं। घासों को हटा करके वहाँ पे पेड़ लग जाए और घासों को हटा दिया जाए तो वो ऐसा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है। ऑप्शंस हैं पर्लहरित, क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन, केराटिनॉइड और एंथोसाइनिन। इसमें कहा गया है कि कौन सा प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, एंथोसाइनिन। बाकी के ऊपर के जितने भी हैं ये तीनों ही प्रकाश संश्लेषण वर्णक हैं। तीनों पर्णहरित क्लोरोफिल ये तो प्लांट्स में पाया जाता है, फाइकोबिलिन ये जो है एल्गी या फंजाई का है, केराटिनॉइड मतलब ये तीनों ही प्रकाश संश्लेषण वर्णक हैं। अलग अलग तरीके से, कोई ब्राउन कलर का है तो कोई ग्रीन कलर का है, तो ये प्रकाश संश्लेषण वर्णक हैं। लेकिन यहाँ पे जो एंथोसाइनिन है ये प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस रेसिन, म्यूसिलेज, लेटेक्स या फिर टैनिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टैनिन। चमड़ा उद्योग जो है उसमें चमड़े को शोधित, उसका जब शोधन होता है तो उसमें टैनिन जो पौधों से प्राप्त किया जाता है, टैनिन इसका प्रयोग किया जाता है चमड़ों के चर्म के शोधन के रूप में। जब उनका शोधन किया जाता है तो टैनिन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मिसाइलें, सूची 1 में मिसाइलें दी गई हैं, उनके नाम
दिए गए और सूची 2 में उनके नाम दिए गए हैं, उनसे हमें मिलान करना है। और नीचे इनके कूट दिए गए हैं, उनका उपयोग करके हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं, पहले हम मिसाइल्स को देख लेते हैं सूची 1 में, और सूची 2 में उनके नाम को देख लेते हैं, फिर कूट पे आते हैं। तो इनकी सूची 1 में है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, अल्प दूरी पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी से आकाश मिसाइल, या फिर टैंक भेदी मिसाइल। और इसके नाम क्या हैं? पृथ्वी, नाग, अग्नि सेकेंड नहीं, अग्नि 5th है, और त्रिशूल। नीचे इसके कूट दिए गए ABCD में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3142। तो आइए मिलान करके देखते हैं। हमारा सही आंसर था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग जो ए में है अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल, उसका आंसर है 3, यानी कि इसे 3। इसको हम अग्नि सेकेंड नहीं, अग्नि 5th कहते हैं। अग्नि 5th है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। बी में है अल्प दूरी पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल, ये है, इस मिसाइल का नाम है पृथ्वी। सी में है प्रकाश से आकाश मिसाइल, ये है त्रिशूल। और लास्ट है डी टैंक भेदी मिसाइल, जिसका नाम है नाग। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिक खतरनाक होती है। ऑप्शंस हैं पुरातात्वीय स्मारकों के लिए, राष्ट्रीय पार्कों के लिए, वनस्पति उद्यानों के लिए, या फिर वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। PM 2.5 का अर्थ है वायु में उपस्थित ऐसे कण युक्त पदार्थ जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर होता है, 2.5 माइक्रोमीटर, या इससे कम भी हो सकता है। ये महीन हानिकारक कण विभिन्न प्रदूषक स्रोतों जैसे धुआं, धूल, औद्योगिक धुंध आदि में ये पाए जाते हैं। ये कण जो हैं वो फेफड़ों की गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो हमारा है वो है वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए, क्योंकि ये फेफड़ों को मोस्टली नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बाकी सब तो फेफड़े खाली ये पुरुषों और महिलाओं में ही पाए जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान कर रहे हैं वो वृद्ध पुरुषों और महिलाओं को करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। आज की हमारी वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अपना स्कोर शेयर करिए। और हर क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सा गैप दिया गया है ताकि आप क्वेश्चन पढ़ करके आंसर आसानी से दे सकें। अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।